जय श्री कृष्णा। मैं आचार्य ज्योति वैदिक एस्ट्रो केंद्र में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं साल 2026 धनु लग्न वालों के लिए किस तरीके का जा सकता है। अभी तक हम वृश्चिक तक यानी मेष से वृश्चिक तक बात कर चुके हैं साल 2026 की संभावनाओं को लेके। आज हम उसी श्रृंखला में बात करेंगे धनु लग्न वालों के लिए। देखिए, जो साल है हमारे धनु लग्न के जातकों के लिए, ये ऐसा साल बनने जा रहा है जहाँ किस्मत भी साथ देगी और कर्म के परिणाम भी आपके सामने आएंगे। कई जो पुराने आपके अधूरे काम हैं वो पूरे होने की संभावना दिख रही है, लेकिन इसके साथ कुछ नए मोड़ आपकी सोच और रिश्तों को गहराई से बदल देंगे। अब जरा आराम से बैठिए, क्योंकि आगे जो आप सुनने जा रहे हैं वो सिर्फ राशिफल नहीं, आपकी आने वाली जिंदगी की झलक लेकर आ सकता है। आप सभी दर्शकों से मेरा अनुरोध है कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को बेल बटन दबाकर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले ग्रह गोचर की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए अब समझते हैं ग्रहों की स्थिति क्या है सबसे पहले धनु लग्न के जातकों के लिए, ताकि हम समझ पाए कि उसका परिणाम आपके जीवन के विभिन्न क्षेत्रों पर किस तरीके से पड़ेगा। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें शनि देव की, इस राशि पे यानी धनु राशि पे क्या है, अभी शनि की ढैया का प्रभाव जो है वो वर्ष भर रहेगा। यानी पूरे साल 2026 में शनि की ढैया आप पर रहेगी। वर्ष आरंभ से 1 जून तक इस राशि पर जो राशि स्वामी है यानी गुरु बृहस्पति, धनु के जो स्वामी होते हैं, लग्नेश होते हैं, वो गुरु बृहस्पति होते हैं, वो मिथुन राशि में बैठे हैं और वहां से वो लग्न को दृष्ट कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए, ये इतनी अच्छी स्थिति है कि विपरीत परिस्थितियों के बावजूद आपके बिगड़े हुए कार्यों में सुधार होने की अच्छी संभावनाएं दिखेगी। क्योंकि जब गुरु बृहस्पति वैसे ही अपने आप में इतने शुभ ग्रह हैं, और जब वो सप्तम भाव से अपने लग्न पे दृष्ट करते हैं, अपने लग्न जो कि उनका खुद का ही लग्न है उसको दृष्टि देते हैं, तो बहुत सारे कामों में आपको गाइडेंस मिलती है। बहुत सारे काम जो रुक रहे होते वहां कहीं ना किसी तरीके का सपोर्ट आपको आके मिलता है। आपकी जो बात है लोग सुनते हैं, समझते हैं, आप लोगों को सही गाइडेंस भी दे पाते हैं। तो यानी गुरु बृहस्पति की स्थिति आपके लिए बहुत अच्छी होगी। ये समझ लीजिए कि धनु लग्न के जातक जो है उनके लिए पूरे साल के नायक ही आपके लग्नेश यानी गुरु बृहस्पति होंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि पहले तो उनकी अवस्था रहेगी आपके सप्तम भाव में वक्री, यानी वो मिथुन राशि में रहेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें, ये जो स्थिति है ये आपको कहीं ना कहीं संघर्ष से भी निकालने की कोशिश करेगी। आपके जीवन में रफ्तार आएगी। जो मैंने बताया कि रुके हुए काम तो आपके ठीक होंगे ही होंगे, लेकिन नए मौके भी आपके लिए खुलेंगे, चाहे वो करियर के क्षेत्र में हो या आपका जो आत्मविश्वास है वो भी इस प्रभाव से ठीक होगा। पहली 6 माह में जो उनकी स्थिति है वो रिश्ते और साझेदारी में के भाव में होने की वजह से यहाँ पर अविवाहित जातकों की शादी या सगाई की संभावनाएं भी बहुत अच्छी दिख रही है। और जिनका वैवाहिक जीवन थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक चल रहा था, जहां पे समझ और अपनापन थोड़ी सी कमी आ रही थी, वहां पे ये चीजें इंप्रूव होगी। साथ ही साथ जिनका बिजनेस है, जिनकी पार्टनरशिप है, उन्हें भी यहाँ पे फायदा दिखने की स्थिति बन रही है। बस भरोसा और पारदर्शिता आपको इस साल बनाए रखनी है। अब मैं अगर बात करूं तो यहाँ पे जो स्थिति बदलेगी आपके लग्नेश की यानी गुरु बृहस्पति की, तो वो जून में आपके अष्टम भाव में चले जाएंगे और उच्च के हो जाएंगे। अष्टम भाव में उनका जाना और उच्च का होना, देखिए उच्च के ग्रह की स्थिति आपके त्रिक भाव में यानी 6, 8 और 12 जो राशियां होती है आपके लग्न की, वो अच्छी नहीं होती है। यहाँ पर शुभ ग्रहों का होना, देखिए अशुभ ग्रह तो यहाँ पे आके बहुत अच्छा आपको सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो लड़ने की क्षमता देते हैं। लेकिन गुरु बृहस्पति जो कि ज्ञान के कारक हैं, जो समझाइश देते हैं, जो समझते हैं, उनका अष्टम भाव में जाना जो गहराई वाली राशि है, गहराई वाली चीज है, और जहाँ पे कठिनाइयां भी बहुत सारी आती है, कुछ सडन इवेंट्स भी हो सकते हैं, तो वहां पर उनका जाना और साथ में साथ उनका लग्नेश भी होना यहाँ पर आपके लिए अत्यंत संघर्षपूर्ण परिस्थितियों भरा वातावरण भी बना सकती है। ये स्थिति, कुछ चीजें ऐसी हो सकती है इस साल में आपके साथ, ये जो समय है जब जून में वो अष्टम भाव में चले जाएंगे, उच्च के हो जाएंगे, तो वहां पे स्थितियां ऐसी बन सकती है कि एकदम से कुछ
चीजें आपका ध्यान खींचेंगी, कभी पैसा, कभी रिश्ते, तो कभी खुद की सोच। शुरुआत में उलझने रह सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे वही बदलाव आपके जीवन की सबसे मजबूत बुनियाद बन जाएंगे। अक्टूबर के बाद से गुरु का सिंह राशि में गोचर, यानी भाग्य स्थान, यानी आपकी जो नवी राशि है उसमें जाना, और फिर उसके बाद लग्न को भी दृष्ट करना, यह जो स्थिति आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। पढ़ाई, ट्रैवल, करियर, अध्यात्म, हर क्षेत्र में भाग्य का साथ आपको मिलेगा। जो विदेश जाने की भी सोच रहे हैं या किसी बड़ी परीक्षा या प्रमोशन की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी समय सोने पर सुहागा जैसा होगा। इस अवधि में धार्मिक कार्यों में भी आपकी रुचि बढ़ेगी, निर्वाह योग के साधन आपके बढ़ेंगे। लेकिन जैसा मैंने शुरुआत में आपको बताया कि शनि की ढैया के प्रभाव की वजह से पूरे साल मानसिक तनाव हो सकता है और खर्चे भी थोड़े बढ़ सकते हैं। यहाँ पर शनि देव की अगर मैं स्थिति की बात करूं कि शनि देव इस साल आपके मीन राशि में रहेंगे, मीन राशि में यानी आपके चौथे भाव में। यह जो स्थिति है शनि देव के आपके चौथे भाव में होना, जो आपके घर, परिवार और मानसिक शांति से जुड़ा हुआ भाव होता है, वहां पर परिवार में कुछ आपसी मतभेद आ सकते हैं, जिम्मेदारियों का बोझ आपको महसूस हो सकता है। साथ ही साथ माता पिता की सेहत या घर के जो कामकाज है उनमें उलझनें बढ़ सकती हैं। जो लोग घर से दूर नौकरी या व्यवसाय करते हैं, उन्हें इस वर्ष स्थान परिवर्तन का भी अवसर मिल सकता है। इस वर्ष अगर हम राहु देव की बात करें तो वो कुंभ राशि में रहेंगे और केतु देव आपके सिंह राशि में रहेंगे। राहु आपके तीसरे भाव में है, जो कि आपके साहस, संवाद और परिश्रम का भाव है। इससे आपके भीतर आत्मविश्वास बढ़ेगा, लेकिन कभी कभी आप अपनी बातों को लेकर जिद्दी भी हो सकते हैं। यहाँ पर अहंकार से भी बचना बहुत जरूरी है हमारे धनु लग्न के जातकों के लिए। देखिए, राहु की जो चाल है कभी कभी इंसान को ऐसी प्रवृत्ति दे देती है कि भाई मुझे तो सब पता है, मुझे सब पता है, मुझे आप नहीं समझाओ। ये जो स्थिति है कभी कभी मानसिक बेचैनी दे सकती है, रिश्तों को बिगाड़ सकती है। साथ ही साथ इस साल की अगर हम बात करें तो यह स्थिति आपके भाई बहनों के साथ भी कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर सकती है, यानी जो आपके सिबलिंग्स हैं उनके साथ भी यहाँ ये इशू क्रिएट हो सकता है। तो देखिए, अपनी भावनाओं को थोड़ा संयमित रखें, समझ के चले, रिश्तों को बना के चले। मानते हैं कि ये स्थिति आपको ऐसी प्रवृत्ति दे रही है कि आप सब जानते हैं, और प्रैक्टिकली हो सकता है कि आप सब जानते हो, लेकिन परिवार को साथ में लेके चलना यह इस साल आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। तो अपने उस भाव को थोड़ा सा संतुलन दे कि मुझे पता है, लेकिन किसी की राय लेना या किसी की गाइडेंस लेने में कोई बुराई नहीं है। तो कुछ इस साल की अगर हम बात करें तो कुछ इस तरीके से जा सकता है साल 2026 हमारे धनु लग्न के जातकों के लिए। ये ग्रहों की महत्वपूर्ण ग्रहों की स्थिति है। देखिए, जो ये ग्रह होते हैं, हम जैसे चंद्रमा की बात करें, बुध देव की बात करें, शुक्र की बात करें, मंगल देव की बात करें, इन ग्रहों का परिवर्तन बहुत जल्दी जल्दी होता है। तो जब हम दैनिक राशिफल या फिर मासिक राशिफल की बात करते हैं तो हम उन ग्रहों की विवेचना करते हैं, उनकी स्थिति की बात करते हैं। लेकिन जब हम वार्षिक आपके ज्योतिष फलादेश की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर बड़े ग्रहों की स्थिति बहुत ज्यादा प्रभावित करती है। लॉन्ग रन में या लॉन्ग टर्म की अगर हम स्थिति समझना चाहेंगे तो हमेशा हमें बड़े ग्रहों को और उनकी स्थिति को समझना पड़ेगा, क्योंकि वो ही वृहद स्तर पर आपके चीजों को, आपके जीवन के विभिन्न आयामों को प्रभावित करेगी। इसलिए हमने इन्हीं ग्रहों का विवेचन, इन्हीं ग्रहों की स्थिति आपको बताई है। यहाँ पे यह भी समझना जरूरी है कि इन ग्रहों की स्थिति और साथ ही आपके लग्नेश की स्थिति आपकी जन्मकालीन कुंडली में कैसी है, वो भी इस साल आपको महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करेगी। देखिए, गुरु बृहस्पति क्योंकि आपके लग्नेश है, अगर वो आपकी जन्मकालीन कुंडली में अच्छी अवस्था में है, साथ ही साथ गुरु बृहस्पति की या किसी अच्छे ग्रह की दशा चल रही है, आपकी महादशा की अगर हम बात करें, तो साल 2026 आपके लिए बहुत अच्छी संभावनाएं लेके आ सकता है। कुछ चुनौतियां जरूर होंगी, लेकिन संभावनाएं बहुत अच्छी होगी। लेकिन वहीं गुरु बृहस्पति की स्थिति अगर खराब है जन्मकालीन कुंडली में, तो आपको उपायों की आवश्यकता बहुत ज्यादा होगी, आपको गाइडेंस की आवश्यकता बहुत ज्यादा होगी, और मानसिक रूप से भी आपको सोच समझ के चलने की आवश्यकता ज्यादा होगी। तो किसी भी स्थिति में अपनी जन्मकालीन कुंडली का विवेचन जरूर कराएं, ताकि आप ग्रहों की स्थिति को और उनके प्रभाव को और अच्छे से समझ पाए। अब हम बात करते हैं धनु लग्न के जातकों की ग्रहों की स्थिति का परिणाम उनके जीवन के विभिन्न आयामों पे कैसे होगा। तो हम शुरुआत कर रहे हैं आपके रिश्ते से, यानी आपके रिलेशनशिप से। तो देखिए, ये जो साल है आपके रिश्ते आपके लिए बड़ी सीख बन सकते हैं। स्थिति ऐसी दिखा रही है कि कभी कभी गलतफहमियां हो सकती है, लेकिन सच्चे रिश्ते इस परीक्षा में मजबूत होकर निकलेंगे। ये जो साल है
बहुत अच्छी संभावनाएँ दे रहा है आपके लिए रिश्तों में मजबूती लाने के लिए, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट के बाद देखिए जब संघर्ष आता है जीवन में तभी उसकी परिपक्वता, उस रिश्ते की परिपक्वता आप समझ सकते हैं, व्यक्ति की परिपक्वता आप समझ सकते हैं। तो जो इमोशनल मैच्योरिटी है, तब आपको समझ में आएगी। वो जो स्टैंड आपका पार्टनर आपके लिए लेगा, चाहे सिचुएशन कितनी ही चुनौतीपूर्ण क्यों ना हो, लेकिन जब वो पार्टनर आपके साथ रहेगा तो आपको समझ में आएगा कि यही मेरा सही पार्टनर है, जो ऊंची स्थिति या नीची स्थिति दोनों ही स्थिति में मेरे साथ खड़ा है। साथ ही अगर हम बात करें धनु लग्न के जो जातक हमारे रिलेशनशिप में है, मैरिड नहीं है लेकिन किसी एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में है, उनके लिए अपने पार्टनर को थोड़ा सा स्पेस देने की जरूरत होगी। यहाँ पर जो आप रिलेशनशिप है उसको थोड़ा सा रिवैल्युएट करेंगे कि पार्टनर के साथ जितनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए उतनी अंडरस्टैंडिंग ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। तो यहाँ पे आप इस एक दूसरे को स्पेस देके चीजों को थोड़ा अच्छे से समझ सकते हैं। परिवार में छोटी मोटी बातें जो है, यहाँ पे स्थिति अगर हम पारिवारिक रिश्तों की बात करूं तो यहाँ पर छोटी मोटी बातें बड़ा रूप ले सकती है, इसलिए किसी भी बहस को वहीं खत्म करने की कोशिश करें। साल का जो पहला हिस्सा है परिवार के लिहाज से थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है, थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट आ सकते हैं स्पेशली माता पिता या भाई बहनों के साथ, जिससे कि आपको अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखना सीखना पड़ेगा। कभी कभी ऐसा लगेगा कि आपकी बात को कोई समझ ही नहीं रहा है, लेकिन धैर्य ही यहाँ आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। साल का जो दूसरा हिस्सा है वो आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। घर का माहौल थोड़ा शांत होगा, रिश्तों में गर्म जोशी वापस आएगी, अपनापन लौटेगा। परिवार के साथ समय बिताने के मौके भी मिलेंगे, जैसे छोटी यात्राएं, पारिवारिक समारोह या साथ में किसी योजना पर काम करना। ये जो पल होंगे आपके रिश्तों में भावनात्मक गहराई जोड़ देंगे। ससुराल पक्ष से भी संबंधों में सुधार होगा। अगर आप किसी से प्यार करते हैं या शादी का सोच रहे हैं तो यह समय उस रिश्तों को आगे बढ़ाने के लिए बेहद अनुकूल रहेगा। देखिए संभावनाओं की अगर मैं बात करूं तो मार्च, जून, जुलाई, दिसंबर में आपके लिए शादी की संभावना के योग बहुत अच्छे बन रहे हैं। बस यहाँ पे थोड़ा सा ये देखना है कि जब बृहस्पति का गोचर बदलेगा तब वैवाहिक जीवन या रिश्तों में थोड़ी अड़चने वापस आ सकती है। जिनकी सगाई हो चुकी थी या शादी की बात चल रही थी उन्हें थोड़ी सी रुकावट या देरी का सामना भी करना पड़ सकता है। इसलिए अपने जीवन साथी या पार्टनर के साथ खुलकर बात रख करें। कम्युनिकेशन को क्लियर रखना इस साल बहुत जरूरी होगा ताकि किसी भी गलतफहमी की गुंजाइश ना रहे। अब अगर हम संतान योग के बारे में बात करें हमारे धनु लग्न के जातकों के लिए, देखिए आपकी जो पांचवें भाव की राशि है वो है मेष राशि और इसके स्वामी होते हैं मंगल देव। यहाँ पर जो स्थिति है, देखिए मंगल देव तो आपके जो ग्रहों की स्थिति रहेगी वो साल भर बदलती रहेगी, लेकिन चूंकि यहाँ पे चौथे भाव में शनि देव बैठे हैं, यानी यहाँ पे पाप कर्तरी योग वो एक तरफ से बना रहे हैं, तो कुछ चुनौतियां ये उस क्षेत्र में लेके आ सकता है संतान प्राप्ति के योग में। यदि आप किसी मेडिकल ट्रीटमेंट या थेरेपी पर हैं तो इसमें बदलाव देखने को मिल सकता है, या हो सकता है आप डॉक्टर भी चेंज कर ले। छोटी सर्जरी की या हार्मोनल थेरेपी की भी इस समय संभावना दिख रही है संतान प्राप्ति के लिए। तो यहाँ पर अगर मैं आपको महीनों की बात करूं तो जनवरी, फरवरी, अप्रैल, मई और नवंबर, दिसंबर के जो महीने हैं यहाँ पे संतान सुख धनु लग्न के जातकों के लिए मजबूत दिख रहा है। इन समयों में बच्चे से जुड़े हुए प्रयास सफल होने की अच्छी संभावनाएं दिख रही हैं। अब मैं अगर करियर के लिहाज से बात करूं तो हमारे धनु लग्न के जो जातक है उनके लिए ये जो साल है काफी अच्छा जा सकता है। खास तौर पे वो लोग जो कानून, न्याय, भूमि निर्माण या लोहा इस्पात से जुड़े उद्योग में हैं, उन्हें विशेष लाभ मिल सकता है इस साल। नौकरी पेशा लोगों के लिए साल के मध्य में परिवर्तन की संभावनाएं भी काफी कुछ दिख रही है। या तो आप नई नौकरी ज्वाइन कर सकते हैं या कोई नया रोल आपको दिया जा सकता है जो लॉन्ग टर्म में आपको बहुत अच्छी सफलता देगा। जो लोग बिजनेस में हैं उनके लिए साल विस्तार और स्थिरता दोनों लेकर आएगा। राहु आपके कम्युनिकेशन और प्रेजेंटेशन स्किल्स को बढ़ाएंगे, जिससे कि आप टीम में प्रभावशाली बनेंगे और नए प्रोजेक्ट्स में शामिल होने के भी काफी अवसर आपको मिल सकते हैं। यहाँ पर गुरु बृहस्पति के शुभ प्रभाव से प्रमोशन, सैलरी की बढ़ोतरी और नए बिजनेस प्रोजेक्ट के अवसर की संभावनाएं अच्छी दिख रही है। वरिष्ठ अधिकारी और मेंटर्स आपको महत्वपूर्ण मीटिंग्स और गोपनीय प्रोजेक्ट्स में भी शामिल कर सकते हैं। इस साल आपकी मेहनत दूसरों पर लास्टिंग प्रभाव डालेगी, खास तौर पे एडवाइजरी, रिसर्च, फाइनेंस, टेक्नोलॉजी और टीचिंग जैसे क्षेत्रों में। पहले आधे साल में धैर्य बनाए रखें क्योंकि पुराने प्रयासों का फल दूसरे हिस्से में मिलेगा। बिजनेस में नई पार्टनरशिप और डील्स का जोरदार मौका भी मिल सकता है जो आपकी ग्रोथ को तुरंत मजबूती देगा। मध्य के साल के मध्य की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे ऑर्डर्स और क्लाइंट्स की संख्या भी आपके लिए अचानक बढ़ सकती है, इसलिए स्टॉक और रिसोर्सेज
रिसोर्सेस को मैनेज करके चलें। आपके जो प्रोडक्ट्स हैं और जो सर्विस की क्वालिटी है, खुद ब खुद वर्ड ऑफ माउथ से हाई पेइंग क्लाइंट्स को आपकी तरफ खींच के लेकर आ सकती है। कॉन्ट्रैक्ट्स और डॉक्यूमेंट्स में बस थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर शनिदेव की जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं कुछ नुकसान पहुंचा सकती है। और जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे ब्रांडिंग, आपका जो स्किल मैनेजमेंट है, नए मार्केट का एक्सपोजर है, स्पेशली अगर मैं फॉरेन कंट्रीज की भी बात करूँ तो यहाँ पे संभावनाएं बहुत अच्छी दिख रही हैं इन क्षेत्रों में। बस यहाँ पर कानूनी उलझनों का सामना करने की भी स्थिति थोड़ी सी दिख रही है। तो डॉक्यूमेंट जो भी आप कर रहे हैं, लीगल फॉर्मेलिटी अपने बिजनेस या एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड कर रहे हैं, उसको क्लियर करके ही आगे बढ़े। अब मैं अगर आपके फाइनेंस की बात करूं तो यहाँ जो संभावना दिख रही है, खर्चे जरूर बढ़ेंगे लेकिन अच्छी बात यह है कि आय में भी बड़ा इजाफा होने की संभावना दिख रही है। यहाँ पे एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से भी लाभ मिलने के योग बन रहे हैं और परिवार के सदस्यों से भी आपको आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने में हेल्प की संभावना दिख रही है। अगर आप बिजनेस करते हैं तो इस साल मुनाफा बढ़ने की संभावनाएं भी अच्छी दिख रही है। साथ ही साथ बिजनेस के एक्सपेंशन की, चाहे वो कंट्री में हो या फिर विदेश में, यानी ओवरसीज में भी आपके बिजनेस की एक्सपेंशन की आर्थिक रूप से स्थिति बहुत मजबूत दिख रही है। फाइनेंस के लिहाज से एक और चीज महत्वपूर्ण है हमारे धनु लग्न के जातकों के लिए, जो पैसा आपका पहले अटका हुआ था वो इस साल अब आपको वापस मिलने की संभावनाओं के योग अच्छे बन रहे हैं। अगर आपका कोई बड़ा आर्थिक फैसला है, उसमें ये जरूर ध्यान रखें कि किसी समझदार व्यक्ति से या बड़े व्यक्ति से सलाह जरूर ले। ये जो साल है आपके लिए निवेश के लिए भी अच्छी संभावना दिखा रहा है, लेकिन जैसे मैंने बताया किसी की गाइडेंस लेना आपके लिए बहुत जरूरी होगा, क्योंकि जो आपका इंटरेस्ट आएगा, आप अचानक धन लाभ की चक्करों में भी पड़ सकते हैं। यहाँ पे आपको लगेगा कि इस लॉटरी में इन्वेस्ट कर लो, यही शॉर्ट टर्म बेनिफिट वाली चीज है, इसमें बस आपको 100 रुपए देने हैं और आपको 500 रुपए मिल जाएंगे। कुछ इस तरीके की जो अवस्थाएं आपके सामने आएगी वो आपको उस तरफ खींचेगी कि आप वहां पे अपना धन लगाएं। लेकिन यहाँ पे इसलिए हम आपको समझा रहे हैं कि कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले किसी बड़े या समझदार व्यक्ति से गाइडेंस जरूर लीजिएगा, नहीं तो यहाँ पे यह स्थिति आपको आर्थिक नुकसान देकर जा सकती है। यहाँ पर जो स्थिति बदलेगी, अगर मैं ग्रहों के गोचर की बात करूं तो यह साल आपको नया वाहन, घर या कोई कीमती चीज भी देकर जा सकता है। इस साल आपका पैसा थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजों की तरफ भी ज्यादा खर्च हो सकता है। जैसे मैंने बताया कि संपत्ति खरीदने की जो स्थिति बन रही है, वहां पे हो सकता है कि थोड़ी देरी जरूर हो, लेकिन सौदा आपके हित में रहेगा। तो यह फाइनेंस की स्थिति है हमारे धनु लग्न के जातकों के लिए। विदेश यात्रा के संदर्भ में मैं बात करूं तो विदेश साझेदारी जो है आपकी, या विवाह या सहयोग के माध्यम से बाहर जाने की संभावनाएं आपके लिए अच्छी दिख रही है, लेकिन यहाँ पे लीगल फॉर्मेलिटीज की वजह से थोड़ी सी डिले आ सकता है। मार्च के बाद जब गुरु आपके अष्टम भाव में, यहाँ पे देखिए मार्च के बाद पहले तो गुरु वक्री अवस्था से मार्गी में आएंगे, फिर उसके बाद जब वो अष्टम में प्रवेश करेंगे साल के मध्य में, तब आपके लिए कोई सडन इनविटेशन आ सकता है, रिसर्च बेस, स्कॉलरशिप बेस या प्रोजेक्ट बेस, जो आपके विदेश जाने की राह को खोल दे। यह जो यात्रा होगी विदेश जाने की आपकी, आपके जीवन को भीतर तक बदलने वाली हो सकती है। यहाँ पे इसके लिए, इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए प्रिपेयर रहना आपके लिए बहुत जरूरी होगा, मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी। साथ ही साथ यहाँ पे राहु की जो स्थिति, राहु आपके तीसरे भाव में है, जो कि आपका नेटवर्किंग का, साहस का भाव है। तो यहाँ पे ये भी पॉसिबिलिटी है आपका कोई मित्र या आपका जो सोशल सर्कल है उसके थ्रू आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिले विदेश में यात्रा करने की, या सेटलमेंट, वहां पे परमानेंट सेटल होने की। तो ग्रहों की स्थिति किसी ना किसी प्रकार से संभावित सेटलमेंट की स्थिति आपके लिए मजबूत दिखा रही है। अब मैं अगर स्वास्थ्य के लिहाज से बात करूं तो साल की शुरुआत में आपको अपने स्वास्थ्य और सुरक्षा को लेकर थोड़ा सतर्क रहना होगा। देखिए, यदि आपकी कुंडली में इस समय पाप ग्रह या पाप युक्त ग्रह या पाप दृष्ट ग्रह की या मारक ग्रहों की महादशा या अंतरदशा चल रही है, तो सिर में चोट लगने की या किसी प्रकार की सर्जरी की संभावनाएं भी इस साल आपके लिए बन सकती है। ऐसे में ड्राइविंग करते समय या ऊंचाई पर काम करते समय या तेज गति वाली कोई स्थिति जो है, या फिर जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें थोड़ी सावधानी बरतें। जब यहाँ पे गुरु अष्टम भाव में चले जाएंगे, यानी जो जल तत्व राशि है आपकी, क्योंकि देखिए कर्क राशि में वो उच्च के हो जाते हैं, लेकिन जो कर्क राशि है वो जल तत्व की राशि है और चंद्रमा उसके स्वामी है। तो वहां पर गुरु बृहस्पति की स्थिति है, और उच्च का होना और अष्टम भाव में होना
काफ़ी ज़्यादा कफ और पाचन तंत्र से जुड़ी हुई समस्या आपको दे सकते हैं। यहाँ पर पेट संबंधित परेशानी, गैस, एसिडिटी जैसी समस्याएँ आपके लिए बढ़ सकती है इस साल। कभी-कभी बहुत ज़्यादा भारीपन लगेगा, थकान और आलस्य भी इस साल बहुत ज़्यादा महसूस हो सकता है, जिसके जिसकी वजह से आपको जो फीलिंग होती है कि मैं बीमार ही क्यों लग रहा हूँ, ऐसी वाली भावना आपके लिए आ सकती है। यहाँ पर जुलाई और अगस्त के महीनों में भी सेहत को लेकर लापरवाही ना करें। यह समय जो है ग्रहों की स्थिति जो बता रही है, शरीर में कमजोरी थोड़ा ज़्यादा दे सकता है या चोट दे सकता है, या अचानक एकदम से कोई परेशानी आपके सामने शारीरिक रूप से आके खड़ी हो सकती है। इसलिए किसी भी तरह के जोखिम भरे कामों से बचें और ज़रूरत पड़े तो मेडिकल चेकअप ज़रूर कराएं। हमारे धनु लग्न के जातकों को इस साल इस तरीके की संभावनाओं को ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब अगर हम धनु लग्न के हमारे विद्यार्थियों की बात करें तो यहाँ ये जो साल है थोड़ा संघर्ष लेकर आ सकता है, खास तौर पे परीक्षा के समय। इस दौरान ध्यान भटकने या मन में बेचैनी की वजह से पढ़ाई पर पूरा फोकस करना आपके लिए मुश्किल हो सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि आप खुद को पढ़ाई में पूरी तरीके से केंद्रित करने की कोशिश करने, नहीं तो यहाँ पे रिजल्ट थोड़ा ज़्यादा बिगड़ सकता है। कभी-कभी आपको ये लगेगा कि आपका जो सिलेबस है या जो सब्जेक्ट है वो समझ में ही नहीं आ रहा है। ऐसे समय में क्या करें, आप अपने गाइड जो हैं, आपके जो मेंटर्स हैं, उनसे आप हेल्प लें। वहाँ पर हिचकिचाएँ नहीं, क्योंकि उनकी जो गाइडेंस होगी आपके लिए वो इस साल बहुत महत्वपूर्ण होगी। यहाँ पर कम्युनिकेशन करना, अपने गाइड से सहयोग लेना, उनसे आपकी बहुत सारी चीज़ें आसान हो सकती है। तो इस चीज़ का इस साल ध्यान रखें। जो छात्र टेक्निकल या इंजीनियरिंग जैसी पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए साल थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है। मेहनत तो करनी ही होगी, लेकिन थोड़ा स्ट्रैटेजी और सही गाइडेंस के साथ आपको आगे बढ़ना होगा, तो आप इन मुश्किलों को पार कर लेंगे। वहीं जो क्रिएटिव एरिया में है, जो कला से जुड़े हुए लोग हैं, उनके लिए यह साल ऑथरशिप में जाने के लिए बहुत अच्छा है। आप नई नई बुक्स पढ़े, अच्छे साहित्य पढ़े, ये आपकी सोच और ज्ञान दोनों को गहराई देगा, जो आगे जाके आपके प्रोफेशन में आपको बहुत अच्छे से हेल्प कर सकता है। तो ये है हमारे विद्यार्थियों के लिए साल 2026 की संभावनाएं। अब मैं शेयर मार्केट के लिहाज से बात करूँ तो ये जो साल है आपके लिए दीर्घकालिक निवेश पर ध्यान देने के लिए है। यहाँ पर ग्लोबल फंड्स और ईटीएफ जैसी योजनाएं आपके लिए उपयुक्त साबित हो सकती है, क्योंकि गुरु का प्रभाव विदेशों और बड़े नेटवर्क वाले व्यापारों में अवसर उत्पन्न करेगा। फिर भी अत्यधिक आशावाद से इस साल आपको बचना बहुत जरूरी है, क्योंकि कभी कभी बहुत बड़ा जोखिम नुकसान दे सकता है। देखिए, धनु लग्न के जो स्वामी हैं गुरु बृहस्पति, उनका उच्च का होना आपके लिए शुभ हो सकता है, लेकिन वहां पे उच्च की स्थिति कहीं ना कहीं अष्टम भाव की स्थिति है, जो आपके इन्वेस्टमेंट के ट्रेंड में भी ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ रही है। यानी जो इन्वेस्टमेंट आप अभी तक जिस ट्रेंड के साथ, जिस माइंड सेट के साथ अभी तक आप इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, वो अब आपका चेंज होगा। तो यहाँ पर ग्रहों का प्रभाव है, काफी चीजों में अप एंड डाउन लेकर आ रहा है, चाहे वो इन्वेस्टमेंट के टर्म से मैं बात करूं या आपकी स्ट्रैटेजी के टर्म में। यह जो साल है आपके लिए बैंकिंग, हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर में भी लॉन्ग टर्म निवेश में लाभ की संभावनाएं आपके लिए दिखा रहा है। यहाँ पर यह ध्यान रखने की जरूरत है कि मार्च से लेके मई तक की जो अवस्था है, यहाँ पे मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल हो सकता है। तो इस समय ट्रेडिंग थोड़ी संयमित करें। ट्रेडिंग में जो भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, थोड़ा सोच समझ के आगे बढ़े। तो ये है हमारा शेयर मार्केट की संभावनाएं हमारे धनु लग्न के जातकों के लिए। देखिए, हमने ग्रहों की स्थिति समझी, ग्रहों की स्थिति का प्रभाव समझा, और विभिन्न आयाम, या चाहे वो आपकी शादी हो, चाहे हमारे विद्यार्थी हो, चाहे शेयर मार्केट हो, चाहे आपका स्वास्थ्य हो, उसमें समझा कि साल 2026 किस तरीके की संभावना लेकर आ रहा है। देखिए, यहाँ पर बहुत ज्यादा कई बार जो अचसम परिणाम होते हैं वो बहुत अच्छे जा सकते हैं, जिनकी दशा अच्छी चल रही हो, या जो सम परिणाम है बहुत ज्यादा नकारात्मक जा सकते हैं, जिनकी दशा अच्छी नहीं चल रही हो। तो यहाँ पे यह समझना जरूरी है कि आपकी दशा कैसी चल रही है। यानी संपूर्ण कुंडली का विश्लेषण बहुत जरूरी होता है। ग्रहों की स्थिति, केवल एक ग्रह की स्थिति के आधार पर आप अपने जीवन को नहीं समझ सकते हैं। आपको समग्र विश्लेषण करके ही अपने आप को, अपने जीवन के आने वाले समय को समझ सकते हैं। देखिए, फिर भी कुछ ऐसी चीजें होती हैं, ऐसे उपाय होते हैं, ऐसी गाइडेंस होती है जो हम करके अपने ग्रहों के भाव को संतुलित कर सकते हैं। तो कुछ ऐसे उपाय अभी हम आपको बता रहे हैं। देखिए, लगभग पूरे वर्ष यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि बृहस्पति आपके लग्नेश है, तो बृहस्पति के दिन आप विधि पूर्वक व्रत रख सकते हैं। इस दिन पीले वस्त्र धारण करें, हल्दी चने की दाल, पीले फूल भगवान विष्णु को
अर्पित करें। इससे गुरु की कृपा बढ़ती है और नकारात्मक ग्रहों का प्रभाव कम होता है। आध्यात्मिक संतुलन बनाए रखने के लिए शुक्ल पक्ष के किसी भी गुरुवार से या पहले गुरुवार से आप नारायण कवच और श्रीमद् भगवत गीता का पाठ आरंभ कर सकते हैं और पूरे वर्ष कोशिश करें इसे नियमित रूप से जारी करें। साथ ही विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ भी आपके लिए अत्यंत शुभ रहेगा। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि शनि देव आपके केंद्र में बैठे हैं, चतुर्थ भाव में बैठे हैं, मानसिक शांति के भाव में बैठे हैं, तो आप शनिवार को किसी भी वृद्धाश्रम में किसी वृद्ध स्त्री को कंबल या भोजन सामग्री का दान कर सकते हैं। यह जो स्थिति है शनि देव के जो प्रभाव है उनको संतुलन देगी और आपके जीवन में मानसिक शांति और आत्मसंतोष को भी बढ़ाएगी। देखिए, हमारे धनु लग्न के जातकों को ये समझना जरूरी है कि साल 2026 कोई साधारण साल नहीं है आपके लिए, बल्कि आपकी कहानी को, आपके जीवन को नया मोड़ देने वाला साल है। जहां शनि की रही आपको सिखाएगी कि ठोकरें भी राह बनाती हैं, वहीं गुरु का स्वगृह और भाग्य भाव में गोचर यह याद दिलाएगा कि रात चाहे जितनी गहरी हो, सुबह हमेशा होती है। यह वर्ष आपको सिखाएगा कि किस्मत नहीं, आपका नजरिया तय करता है कि आप जीतेंगे या हारेंगे, आपके कर्म तय करते हैं। हर चुनौती के भीतर एक नया अवसर छिपा है, बस आपको उसे पहचानना है इस साल। अगर आपको भी लगता है कि हर कठिनाई के बाद ही जिंदगी नया सबक देती है, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि 2026 ने आपको अब तक क्या सिखाया है। हो सकता है कि आपकी कहानी किसी और को हिम्मत दे जाए। हरिओम।